हाय स्टूडेंट्स, आपका नर्सिंग बेसिक एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ आफरीन खातून। पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लीट कार्डियक साइकिल। जो कंप्लीट कार्डियक साइकिल है, जो एनाटॉमी की जो सब्जेक्ट है बेसिक फर्स्ट ईयर में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसी का ये टॉपिक है। हम लोग जानेंगे कि हार्ट होता है, एक कंप्लीट साइकिल करने में कितने उसको टाइम लगता है। ठीक है, एक हार्ट साइकिल को कंप्लीट करने में उसका ड्यूरेशन कितना होता है। तो जो टोटल कंप्लीट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो वक्त लगता है वो होता है 0.8 सेकेंड के लिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे चैम्बर बनाते हैं। हार्ट के मेन 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये हुआ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स को दोनों को ही एट्रिया कहेंगे, दोनों को ही एट्रिया कहेंगे। ठीक है, एट्रिया है उसको टाइम लगता है। ठीक है, एक हार्ट साइकिल को कंप्लीट करने में उसका ड्यूरेशन कितना होता है। तो जो टोटल कंप्लीट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो वक्त लगता है वो होता है 0.8 सेकेंड के लिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे चैम्बर बनाते हैं। हार्ट के मेन 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये हुआ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स को दोनों को ही एट्रिया कहेंगे, दोनों को ही एट्रिया कहेंगे। ठीक है, एट्रिया सिस्टोल, और दोनों को ही इसको वेंट्रिकुलर कहेंगे। ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों को एट्रिया कहेंगे, और राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स दोनों को ही वेंट्रिकल्स कहेंगे। ठीक है, तो अब देखो, हम लोग की जो एट्रिया सिस्टोल होती है वो होती है 0.1 सेकेंड के लिए। एट्रिया सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो एट्रिया डायस्टोल कितने वक्त के लिए होगी। देखो, जो टोटल कंप्लीट कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकेंड के लिए होता है, और एट्रिया हमारा 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल हुआ, तो एट्रिया डायस्टोल कितने वक्त के लिए होगा। तो 0.8 में से 0.1 माइनस कर देंगे तो 0.7 आ जाएगा। इट मीन्स कि एट्रिया डायस्टोल 0.7 सेकेंड के लिए हुआ। ठीक है, फिर है वेंट्रिकल्स सिस्टोल करता है। ठीक है, वेंट्रिकल्स मतलब ये दोनों वेंट्रिकल जब सिस्टोल करता है या कंस्ट्रिक्ट होता है तो 0.3 सेकेंड के लिए होता है। 0.3 सेकेंड के लिए दोनों जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो सिस्टोल होता है या कंस्ट्रिक्ट होता है, वो 0.3 सेकेंड के लिए होता है। तो अब बताओ कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं डायस्टोल कितने वक्त के लिए करेगा। तो इसका वैल्यू जानने के लिए फिर से देखते हैं। ये एट्रिया का था और ये वेंट्रिकल्स के हो गए। तो वेंट्रिकल सिस्टोल करता है 0.3 सेकेंड के लिए, और कंप्लीट कार्डियक जो साइकिल होते हैं 0.8 सेकेंड के लिए होता है। तो 0.8 में से 0.3 को माइनस कर देंगे तो 0.5 बचेगा। तो वेंट्रिकल डायस्टोल जो होता है 0.5 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, अब आता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, वो होता है 0.4 सेकेंड के लिए। ठीक है, 0.4 सेकेंड के लिए कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। इट मीन्स कि एक ऐसी फेज आती है जब हमारा हार्ट बीट करता ही नहीं है, मतलब कि जो चारों चैम्बर होते हैं वो डायस्टोलिक फेज में चले जाते हैं, और वो जो ड्यूरेशन होता है वो 0.4 सेकेंड के लिए होता है। मतलब देखो, 0.1 सेकेंड के लिए दोनों एट्रिया सिस्टोल होता है, तो 0.7 सेकेंड के लिए डायस्टोल भी होता है। वापस से जो वेंट्रिकल्स होते हैं 0.3 सेकेंड के लिए सिस्टोल होता है, तो 0.5 सेकेंड के लिए दोनों डायस्टोल हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक ऐसी अवस्था आती है, ना ही ये सिस्टोल होता है, ना ही एट्रिया सिस्टोल होता है, ना ही वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। ठीक है, ना एक ऐसी अवस्था आती है जो 0.4 सेकेंड के लिए हमारा पूरा जो हार्ट चैम्बर होता है वो क्या शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट कार्डियक साइकिल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें। थैंक यू।